Hey everyone, I am Jatin. So guys, I hope सबका prelims अच्छा गया होगा. 3 जून 2018 को हुए prelims के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने जा रहा हूँ यहाँ पे. And I'm sure काफी लोगों ने डेली न्यूज एनालिसिस या करंट अफेयर्स से आए क्वेश्चंस के टाइम मेरे को एक बार रिकॉल जरूर किया होगा वो जो सिली एग्जांपल्स हमने दिए थे, फनी एग्जांपल्स, जस्ट टू मेक यू गाइस रिमेंबर आर्टिकल 293 एनके सिंह पैनल और ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी. सो गाइस इस वीडियो में सेट ए प्रीलिम्स जो जून 3 2018 को कंक्लूड हुआ है, सेट ए के वे से मैं उसका एनालिसिस करने जा रहा हूं. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statements. In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was स्वतंत्र पार्टी. तो इस पे काफी लोगों को डाउट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जीते थे. तो लेट मी टेक यू टू दैट रेलेवेंट पेज ऑफ द बुक. ये है इंडिया आफ्टर गांधी का ये पेज है, राइट. तो स्वतंत्र पार्टी काफी देर के बाद बनी थी, 1952 के इलेक्शंस में नहीं बनी थी. 1959 में राजा जी साउथ से एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, उन्होंने ये पार्टी का गठन किया था, स्वतंत्र पार्टी, ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑनरेबल नेहरू एंड राजा जी. तो इसके चलते इसका इंडिपेंडेंट थिंकिंग को एक फिलिप देने के लिए, राइट. पेज नंबर 298 पे से चेक कर सकते हो. इंडिया आफ्टर गांधी और ये सब चीजों को मिक्स करके ही पूछा जा रहा है, राइट. पॉलिटी एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस दोनों इंटर रिलेटेड एरियाज हैं. इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी. ये गलत है. इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ ओपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969. This is correct. In the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, this is incorrect. यहाँ पे 55 members चाहिए या फिर 1/10 of the strength of Lok Sabha और Legislative Assembly. तो यहाँ पे लोक सभा की स्ट्रेंथ है 545, तो 10th हो गया या 10% हो गया 55. तो its leader cannot be recognized as a leader of opposition. ये क्वेश्चन ऑब्वियस था क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकपाल के चलते जो कंट्रोवर्सी चल रही थी मार्च अप्रैल तक वो कंट्रोवर्सी चलती रही, उसके चलते क्वेश्चन वाज बट एक्सपेक्टेड. सो हियर द आंसर इज बी, 2 ओनली. तो ये स्टेटमेंट ठीक है. लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969. तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे राइट है और स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है. तो बाकी की चीजें आप खुद पढ़ सकते हो गाइस. और जिन्हें ज्यादा पढ़ना हो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इंडिया आफ्टर गांधी में भी दे रखी है और इन स्लाइड्स में भी. सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Which of the following leaf modifications occurs in the desert areas to inhibit water loss? Hard and waxy leaves. Yes, this is correct. Waxy leaves हम आगे समझेंगे कि कैसे pores को बंद कर देते हैं leaves के. Tiny leaves, thorns instead of leaves. These are the ways adopted by the plants to inhibit the water loss in the desert areas, arid regions, Mediterranean regions, right. Select the correct answer using the code given below. Second and third या फिर second, इसका आंसर है D, 1, 2 and 3, right. तो I remember हमने एक दिन सिनाई पेनिनसुला का DNA के जरिए डेली न्यूज एनालिसिस, जो कि मैं 1 साल से करते आ रहा हूँ, राइट. तो डेली न्यूज एनालिसिस में हमने सिनाई पेनिनसुला के दौरान ये कुछ चीजें स्टडी करी थी. So guys, ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है. Leaves waxy cuticle is to reduce water through the leaves, which is particularly important in arid deserts with little rainfall or Mediterranean climates with seasonal rainfall. Stomata are the pores. ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो, right. Typical zoology type के question है. Now biology type. Now as per NSSO 70th round situation assessment survey of agricultural households, consider the following statements. Statement 1 reads, Rajasthan has the highest percentage share of agricultural households amongst its rural households. तो आउट ऑफ, ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का जेनेसिस अगर हम देखें कि ये क्या रीजन है, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस जो हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसके चलते ये क्वेश्चन यहाँ पे अपेयर हुआ है. और 2014 का है ये सर्वे, राइट. 2014, एज आई कीप ऑन रिपीटिंग की काफी क्वेश्चंस यू कैन नॉट प्रेडिक्ट यहाँ पे. तो दिस इज वन सच क्वेश्चन. हम प्रेडिक्ट कर सकते थे बट 2014 के एनएसएसओ में जाना, ये लास्ट एनएसएसओ 70th राउंड है, तो जाना बनता था लेकिन जा नहीं पाते. दिसंबर 2014 में ये रिलीज किया गया था. Now, out of the total agricultural households in the country, a little over 60% belong to OBCs. This is wrong. Now, in Kerala, a little over 60% of the agricultural households reported to have received maximum income from sources other than agricultural activities. Kerala, as in cases of education or as in the case of literacy rate, everything is an outlier. So here also Kerala के ये parameters और answer है इसका C, 1 and 3. And there is a bit of extra information you can read.
Survey shows that rural India has had an estimated 90.2 million agricultural households, about 57.8% of total estimated rural households in the country. About 45% of the farm households belong to OBCs. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है. ये I think Live Mint की findings है, Live Mint newspaper से मैंने लिए हैं. Question number 4. How is the National Green Tribunal different from Central Pollution Control Board? Easy, very easy question, क्योंकि Central Pollution Control Board काफी समय तक इसमें न्यूज में था because of एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड अदर न्यूज. तो हमने ये डीएनए में भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन से एक्ट के अंडर बनाया गया ये हमने स्टडी करा था. और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शंस क्या हैं ये भी हमने एक डीएनए के अंदर स्टडी करें. यस, आई कैन वाउच फॉर दैट, राइट. एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस, क्लियर, ये समझ में आता है जो ताज के पास में चल रहा है. एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, प्रीटी फाइन. Whereas CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the air quality of air in the country. So answer is 2. Statement 2 is correct. Statement 1 is wrong. क्योंकि CPCB Central Pollution Control Board is also a statutory body as per the information given on the website. And CPCB क्योंकि air quality index ये सब monitor करता है तो इसीलिए CPCB पढ़ना हमारे लिए जरूरी था. क्योंकि जून 2017 में हमने देखा था कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो भी बॉडीज ज्यादा न्यूज में रहती हैं उनके बारे में प्री में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इंडिया एयर बुक की जो मैंने समरी शेयर करी थी उसमें भी आई थिंक एक इन वन ऑफ द हैंडआउट्स उसमें भी ये था, जो लोग मेरे करंट अफेयर्स के कोर्स में एनरोल्ड हैं, राइट. प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ सीपीसीबी as spelled out in Water Prevention and Control of Pollution Act and the Air Prevention and Control of Pollution Act. तो CPCB के लिए दोनों एक्ट्स में प्रोविजंस दे रखे हैं. Now coming to fifth question, consider the following statements regarding the Parliament. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. The statement 2 reads, the validity of a law placed in 9th schedule cannot be examined by any court. तो ये गलत है क्योंकि nothing in the Constitution, nothing happening in the polity is outside the scope of judicial review. तो ये जो लोग कम से कम 2,500 लोग हैं जो पॉलिटी मेरे बैचेस में एनरोल्ड हैं, तो मतलब ये उनको पता होगा ये स्लाइड्स जहां से ली गई हैं, राइट. फॉर देयर स्पेसिफिकली देयर रेडी रेकनर काइंड ऑफ थिंग. अगर आप अच्छे से पढ़ के गए थे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था. और कॉमन सेंस भी यहाँ पे काफी थी कि 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसे लाया गया था. और एक आइलैंड का इसे कहा जाता है कि पार्लियामेंट कुछ भी कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कोई लॉ डाल देगी 9th शेड्यूल में तो वो जुडिशली इम्यून हो जाता था. लेकिन आफ्टर केशवानंद भारती जजमेंट केस ऐसा नहीं है, राइट. सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा था नथिंग इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट. सो ये चीज है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट. अगेन 2nd of January या 3rd of January 2018 के डीएनए में हमने इसे डील करा था. मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, क्यों इंटरनेट बैंकिंग, क्यों डिजिटल बैंकिंग इंडिया में क्यों नहीं प्रमोट हो पा रही. दिस इज द रीजन, क्योंकि मर्चेंट डिस्काउंट रेट काफी ज्यादा था. तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर में एक दिन एक्सप्लेनर आया था पेज नंबर 14 पे, फर्स्ट वीक ऑफ January 2018 as far as I remember. Now the incentive given by a bank to a merchant for accepting payments through debit card pertaining to that bank, ये गलत है. आंसर है इसका सी, सिंपल सा है, चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स. इसीलिए हम जब कभी पेमेंट करने जाते हैं तो वो बोलता है कार्ड क्यों दे रहे हो, कैश दे दो, राइट. क्योंकि उन्हें 2.5% चार्ज देना पड़ता है. जब तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट रिड्यूस नहीं होगा तब तक डिजिटल इंडिया, ये मनी, डिजिटल मनी और ये सब जो हम प्रमोट कर रहे हैं, सरकार ने इस बात को, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इसे रिकॉग्नाइज किया है और इसी के चलते काफी चीजें इस दिशा में की जा रही हैं इसे रिड्यूस करने के लिए. तो ये आंसर इसका है. 7th, what is or are the consequences of a country becoming a member of nuclear suppliers group. फायदे क्या हैं इसके? It will have access to latest and most efficient nuclear technologies, correct. It automatically becomes a member of the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons. This is wrong because this is a precondition. India has not signed this treaty on non-proliferation of nuclear weapons. इसीलिए इंडिया को चाइना ब्लॉक कर रहा है. न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में 48 मेंबर ग्रुप कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो उसमें इंडिया को शामिल नहीं होने दिया जा रहा है. तो आंसर इज बी हियर. बी इज इनकरेक्ट, सॉरी. तो इट विल हैव, आंसर इज 1 ईयर यहाँ पे, राइट. तो बी इज इनकरेक्ट. तो ये आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट. तो आंसर इज ए.
एंड साइनिंग ऑफ NNPT इज अ प्री कंडीशन। बाकी की चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। राधा इस बार का क्वेश्चन पेपर लगभग पिछले 3-4 सालों में सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पेपर है। नाउ विद रेप आर्ट एंड कल्चर कुछ मतलब तो आगे बात करेंगे उन चीजों के बारे में। एंड लास्ट वीडियो इसका आप जरूर देखिएगा यहीं पे यूट्यूब पे, जिसमें कि ट्रेंड एनालिसिस की कैसे क्वेश्चंस पहले आ रहे थे और क्या कट ऑफ और ये सब एक्सपेक्ट किया जा सकता है। With reference to India's decision to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities, which of the following statements are correct? It is introduced as a part of Income Tax Act that offered the advertisement services in India. So this is correct यहाँ पे, right? Now, non-resident entities that offer advertisement services in India can claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreements. Both of them are correct. अब जैसे Google पे या Facebook पे अगर कोई ad डालता है तो उनको ये बिजनेस एक्सपेंडिचर अपनी कंट्री में जाके वो क्लेम कर सकते हैं। आंसर इज बोथ 1 and 2 here. काफी डीप चले गए यहाँ पे। इक्विलाइजेशन टैक्स पे मतलब नॉर्मली बात नहीं होती है, बट स्टिल। नाउ 9th, consider the following statements: Fiscal Responsibility and Budget Management Act Review Committee, Budget Management Review Committee report, NK Singh पैनल रिपोर्ट जिसे पॉपुलरली कहते हैं। मैंने जून के मंथ में इस पे एक वीडियो बनाया था अनअकैडमी पे जो अवेलेबल है। नाउ has recommended a debt to GDP ratio of 60% of general combined government by general मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का मिला के, comprising 40% for the central government and 20% for the state governments. Central government has domestic liabilities of 21% of GDP as compared to 49% of, तो यहाँ पे स्टेटमेंट से प्ले किया गया है। पहले देखिए इसे बोला जाएगा हनी ट्रैप। यहाँ पे पॉइंट इज यहाँ पे इजी स्टेटमेंट दे दिया सो दैट आप दिमाग आपका सो जाए, राइट। उसके बाद में स्टेटमेंट को कुछ इस वजह से प्ले किया गया है कि डोमेस्टिक यहाँ पे 49 होना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटीज 49% है। अगर आप थोड़ा सा भी जाग रहे थे एग्जाम करते टाइम तो यहाँ पे 40 पे लेके आना है उसे, राइट। 49 होंगी तभी तो 40 पे लेके आना है। तो ये स्टेटमेंट को जानबूझ के कुछ इस वजह से मैनिपुलेट किया गया है कि अगर आप जल्दी में काम कर रहे हो, स्ट्रेस में लेके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये गलत हुआ होगा ओवरसाइट के चलते, राइट। As per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liability to the latter. तो ये स्टेटमेंट ठीक है। आर्टिकल 293 क्लॉज 3 मैंने बार बार इस पे कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। आई रिमेम्बर मैंने यूट्यूब पे भी यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड जो लाइव सेशन लिया था तो उसमें भी हमने ये बात करी थी। और अब से ये फीचर्स क्योंकि प्रीलिम्स इज ओवर तो I'll also be regular with these kind of additional daily polity dose या daily economy dose करके। प्रीलिम्स की वजह से मुझे वो सब थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा था, उसे स्टॉप करना पड़ा था। Now I'll resume all those things again यहीं पे इसी छोटे से YouTube चैनल पे। Now आंसर इसका ये है, FRBM रिव्यू कमेटी ने क्या कहा था ये भी यहाँ पे दे रखा है। Coming to question number 10, the quantity of imported edible oil is more than domestic production of edible oil in last 5 years. This is correct. ये पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, राइट। जो 2017 का इकोनॉमिक सर्वे आया था, 2018 का नहीं। Now government does not impose any custom duty on all the imported। अब यहाँ पे all ये एक कैच है। अगर आप लास्ट तक न्यूज़पेपर थोड़ा सा देख भी रहे थे तो भी ये न्यूज क्लिपिंग्स हैं कुछ लास्ट की, ये सेम हिंदू में भी अपेयर हुआ है, राइट। तो कुछ ऐसा था कि until recently, until 2nd of March 2018, crude edible oil was attracting no import duty, but there was 7.5% duty on the refined edible oil। क्योंकि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये कहा था कि हमारे यहाँ पे रिफाइंड एडिबल ऑयल पे ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, क्रूड पे भी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि फार्मर्स जो है उन्हें डिसुएड करा जा रहा है। रिफाइनिंग कैपेसिटी को क्रूड ऑयल की, क्रूड हम एडिबल ऑयल्स की बात कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल्स की बात कर रहे हैं, क्रूड एडिबल ऑयल्स पे ड्यूटी ना लगा के आप उनका इंपोर्ट अलाउ कर देते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को यह कहा जा रहा था। और क्रूड इंडस्ट्री जो है, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री जो है, वो उनको जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी इंपोर्ट की तब तक ये कैसे आएगा, राइट। तो मार्च 2018 का ये था। डोमेस्टिक एडिबल ऑयल क्रशिंग इंडस्ट्री और ये सब को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंक्रीज करी थी इंपोर्ट ड्यूटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ में डिस्कशन के बाद में। और ये प्रस्ताव जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने रखा था मिनिस्ट्री के आगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आगे। इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 15 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल टू मीट कंट्रीज लोकल कंजम्पशन ऑफ अराउंड 25 मिलियन टन्स। तो ये लगभग आई थिंक लाइव मिनट से लिया गया है ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे और जनरली ये चीजें थोड़ा बहुत ब्रॉड ट्रेंड पता होना चाहिए था।
11th question, he wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna, stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. He was none other than Lala Lajpat Rai, right? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बाकी दो ऑप्शंस में यहाँ पे कंफ्यूजन था, बट स्टिल राइट. Now 12th question, consider the following statements. Aadhaar card can be used as a proof of citizenship of or domicile. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अगेन ये गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं गाइस. ये पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में या किसी भी बहुत ही कोई भी अच्छी बुक हो नहीं दिए रहते, इसीलिए करंट अफेयर्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है ताकि पेपर में करंट नहीं लगे. Now once issued, Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by issuing authority. ये भी गलत है बिकॉज यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, नीदर वन नॉट टू. रीजन क्यों है? क्योंकि आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एज इट इज बेस्ड ऑन रेजिडेंस इन द स्टेट. तो ये बार बार रिपीट हुई है. इवन दो आई हैव टेकन द सोर्स टू बी कैलकाटा हाई कोर्ट जजमेंट, 1 जनवरी 2017 की ये जजमेंट थी. ये प्रोमिनेंट इसका ये कहा जा रहा था कि इसमें ये काफी ज्यादा कैलकाटा हाई कोर्ट जजमेंट लेट दिस फैक्ट बेयर कि आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस. इट वाज नेशनल रजिस्टर फॉर पॉपुलेशन जो कि होम मिनिस्ट्री द्वारा मेंटेन किया जाता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राइट. तो ये चीज थी. और इसके बाद में स्टेटमेंट 2, आधार को डीएक्टिवेट किया जा सकता है सेक्शन 27 और 28 के तहत. UIDAI ऑफिशियल्स हैव द अथॉरिटी टू डीएक्टिवेट आधार नंबर्स एज पर प्रोविजन सेक्शन 7 प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 27 एंड 28. अ पर्सन्स आधार कैन बी डीएक्टिवेटेड. तो ये चीज थी. सिंपल क्वेश्चन पेपर है गाइस बहुत ही. तो इसे कंटिन्यू करते हैं. पार्ट 2 में अभी 12 क्वेश्चन है, अगले तक में 18 क्वेश्चंस आएंगे. आई वाज आल्सो टायर्ड, सो दैट्स व्हाई I'll take my own time to come up with the analysis, not just reading out and giving you the answers, right? So you can find this PDF on my Telegram channel. Telegram channel है Jatin Verma 05 और Facebook पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो. डिटेल्स नीचे Jatin Verma 05 ये टेलीग्राम चैनल है बिना किसी स्पेस के. और फेसबुक है Jatin Verma 0509, राइट. तो ये फेसबुक पे भी, दोनों जगह पे, फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है, वहां पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हो. जतिन वर्मा नाम से ये प्रोफाइल है. और PDF और ये सब इंडिया एयर बुक के हैंडआउट्स और काफ़ी कुछ वहाँ पे चलते रहते हैं, तो वहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं. तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल बी कमिंग अप अगेन विद अनदर वीडियो. 2-3 वीडियोस रहेंगे इसके एनालिसिस के. लास्ट वीडियो में 30-50 तक क्वेश्चंस में कवर कर दूंगा, राइट. अलाउ मी सम टाइम प्लीज. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.